गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जो मैं नहीं बन सका। इसके लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं। यह एक व्यंग पाठ है। एक किशोर मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है। वह अपने आसपास जो देखता है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है तथा वह उसी प्रकार बनने का भी प्रयास करता है। उसी प्रकार लेखक अपने बचपन में बहुत से लोगों के कामों से प्रभावित हुए और उन कामों को देखकर वह उनकी तरह बनना भी चाहते थे। तो इस पाठ में हम देखते हैं कि लेखक के मन में कौन कौन सी भावनाएं उठी और वह क्या क्या बनने का प्रयास करने लगे। इनमें सबसे पहला है पेंटर बनने का, वो भी फिल्मों के बोर्ड बनाने वाले पेंटर। लेखक बताते हैं कि हमारे गांव की एकमात्र फट्टा टॉकीज नई खुली हुई थी और लंबी जुल्फों वाले गांव के नौजवान गेटकीपर बन गए थे। तब उस वक्त लेखक कक्षा 5वीं में थे और वह स्कूल से भागकर टॉकीज पर घंटों खड़े रहते और नई फिल्मों के बोर्ड बनते देखते रहते और उन्हें बोर्ड बनाने वाले के प्रति बहुत लगाव हो गया और वो उनके प्रति प्रभावित भी हो गए। लेकिन एक दिन की बात है, जब पेंटर को टॉकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपए एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा तो उस दिन से लेखक का सारा भ्रम उसके विषय में टूट गया। लेखक ने तय किया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। उसके बाद उनकी नज़र गेट कीपर के भव्य धंधे पर पड़े। लेखक को लगता था कि जिंदगी तो बस गेट कीपर की है। गेट कीपर कौन सा? जो फिल्मों या टॉकीज में टिकट को कट करने का काम करता था। लेखक सोचते थे कि गेट कीपर बनना ईश्वरीय वरदान की भांति है, क्योंकि तीनों शो वहाँ पर मुफ्त में देखने को मिलेंगी। अब गेट कीपर ने तय किया कि अब लेखक ने तय किया कि वो गेट कीपर ही बनेगा। इधर उसकी पढ़ाई चौपट हो रही थी और उधर लेखक जो है अपनी स्थिति को बिल्कुल एक गरीब लड़के की तरह बनाकर वह लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिलने गया। उस बेचारे ने लेखक को अनाथ समझकर शाम वाले शो के लिए गेटकीपर रख लिया। दूसरे ही दिन उस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला। वे कोई और नहीं थे, स्वयं उनके पूज्य पिताजी थे। उन दिनों पिताओं के बीच अपने बच्चों को पीटने का जबरदस्त रिवाज था। सो पिताजी ने मुझे खूब पीटा, साथ में मैनेजर और 2 गेट कीपरों को भी मारा और मुझे मारते मारते घर तक लाए। मैनेजर ने जैसे तैसे पिताजी से क्षमा मांगी, और क्यों ना मांगते, क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर थे और मैं डॉक्टर साहब का लड़का। इसी चक्कर में मैं छठी की छमाही परीक्षा में फेल हो गया, जिसके उपलक्ष्य में मेरी अलग से और पिटाई हुई। अब जैसे तैसे मैंने अपना मन पढ़ाई में लगाया। तभी मुझे ऐसा लगा कि हेडमास्टर बनना दुनिया का सबसे अच्छा काम है। बस इसमें कुछ अधिक तो करना नहीं पड़ता। सुबह सुबह प्रार्थना के समय मूछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ। प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से झापड़ रसीद करो और अपने कमरे में बैठ जाओ। बीच बीच में कमरे से निकलकर पुनः उस क्लास में घूमकर बच्चों पर आघात हमले करो, अर्थात जबरदस्ती उन्हें मारो। शाम की घंटी बजते ही छाता उठाओ और अपने घर आ जाओ। लेखक को लगा कि यही काम सबसे अच्छा है। अब लेखक बाजार में नकली मूछ खरीद कर ले आए और अपने छोटे भाई पर प्रैक्टिस करने लगे। किस चीज़ की? पिटाई की। अपने भाई को वह पीटते और अपनी नकली मूछों पर दाव लगाते। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम सभी लोगों के सामने हेडमास्टर साहब को ऐसा फटकारा कि मेरा सारा उत्साह भंग हो गया। अब मैंने हेडमास्टर बनने की इच्छा
त्याग दी और स्कूल की घंटी बजाने वाले चपरासी बनने की ठानी। जिंदगी तो सबसे अच्छी चपरासी की है। जब चाहा घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करा दी, बाकी समय बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहो। मुझे लगा कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा और लेखक छुपकर पिताजी से बीड़ी और सिगरेट पीने की प्रैक्टिस करने लगे। वैसे बीड़ी और सिगरेट पीना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। लेखक जब बड़े हुए तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ, लेकिन बालपन में जब वह सिगरेट पी रहे थे तभी उनके पिताजी ने उन्हें फिर सिगरेट पीते पकड़ लिया और खूब जमकर पिटाई की। उसके बाद उधर चपरासी को भी नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि 20 वर्ष के बाद भी उनकी नौकरी पक्की नहीं थी। उनके जगह एक नए नौकर को रख लिया गया, नए चपरासी को रख लिया गया था। अब उसके बाद लेखक का मन हुआ कि वह पहलवान बने और पहलवान बनने के चक्कर में उसने रोज अभ्यास करना भी सीख लिया। वह सुबेरे चने खाता और दौड़ लगाने के लिए जाता। 2 दिन तो ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन जब वह दौड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए गया तो एक मरियल सा फुर्तीला कुत्ता उसके पीछे दौड़ने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पुलिस की जासूस का कुत्ता हो। लेखक कुत्ते से बचने के लिए उस दिन बहुत दौड़े और शायद दौड़ते ही रहते, तभी सड़क से सटा हुआ एक गड्ढा था जिसमें लेखक धड़ाम करके गिर जाते हैं और कुत्ता उस गड्ढे से उनको झांकता है। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता उसके साथ मजाक कर रहा है। जैसे तैसे लंगड़ाते हुए लेखक अपने घर पहुंचे और शरीर तो कई जगहों से जख्मी हो चुका था। इस प्रकार इस घटना के बाद पहलवान बनने की भी इच्छा उन्होंने त्याग दी। इसी बीच गांव में एक मेला लगा। उसमें एक जादूगर के खेल के बड़े चर्चे होने लगे। लेखक भी वहां जाकर उसके खेल का आनंद उठाने लगे। बढ़िया चमकीली शेरवानी पहने, रंगीन कपड़े पहने जादूगर अपनी छड़ी को घुमाते हुए चुर्रेट बोलता और नए नए करतब दिखाता। लेखक को भी लगा कि मैं भी अब जादूगर ही बनूंगा। लेखक ने अपने हेडमास्टर साहब की डंडी चुराई और सोचा जादूगर से मैं जादू सीखूंगा और हेडमास्टर साहब को बकरा बनाऊंगा। इसी आशा के साथ लेखक जादूगर के तंबू में पहुंच गया। लेखक ने तंबू से झांककर देखा। जादूगर अपने बच्चे को डांट रहा था कि पैसे की इस कदर तंगी है और तू लड्डू खरीदकर पैसे फूंक रहा है। मैले कुचैले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपयों के लिए रोते देखकर लेखक दंग रह गए। उसने सोचा जो शख्स कागज से रुपए तथा हवा से मिठाइयाँ बना लेता हो उसकी यह दुर्दशा। मुझे वास्तविकता के इस कठोर संसार ने गहरा धक्का पहुंचाया और लेखक का यह भी सपना टूट गया। इसके बाद जैसे तैसे लेखक बड़ा हुआ तो लेखक ने अपने जीवन को बहुत पास से देखा। इसके असर से लेखक ने कविताएं और कहानी लिखनी शुरू कर दी। अब यह तो तय हो गया था कि वे लेखक ही बनना चाहते हैं, परंतु आज भी जब लेखक को याद आता है कि बचपन में उनके बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाले इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि आदि सब कुछ एक साथ बनना चाहते थे, तो बड़ी याद आती है लेखक को उन पहले के दिनों की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक ने अपने बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं को इस व्यंग के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत
किया है। तो ये थे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी और उनके बचपन की मज़ेदार कहानियाँ।